मैम स्लाइड शेयर कर दें। तो हम ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा के क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा कि हमारे पास मोस्टली जो इसके इन्फेक्शन होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हमारे पास ये डायरिया कॉज करवाता है। इसके अलावा वो बच्चे चिल्ड्रन जिनमें हमारे पास क्या होता है हैवी इन्फेस्टेशन हुई होती है, उस केस में हमारे पास रेक्टल प्रोलैप्स देखने को मिलता है। रेक्टल प्रोलैप्स क्या होता है कि बेसिकली रेक्टम जो है वो रीजन थोड़ा सा प्रोट्रूड आउट हो जाता है एनस से, ठीक है। और वो क्यों होता है? वो बेसिकली क्योंकि हाँ इंटेस्टाइन में उस पेशेंट के इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, वर्म्स होते हैं। तो उन वर्म्स को एक्सपेल करने की कोशिश में जब पेरिस्टालसिस इंक्रीज होता है, जब पेरिस्टालसिस इंक्रीज होता है तो उस नतीजे में प्रोलैप्स देखने को मिलता है। और वो जो प्रोलैप्स स्किन या प्रोलैप्स म्यूकोजा होता है उसकी सरफेस पे क्या होता है, व्हाइटिश जो वर्म्स होते हैं वो भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ट्राइक्यूरस वर्म होते हैं ना, ये ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरिया है, इसके जो अडल्ट वर्म्स होते हैं इनकी एंटीरियर साइड पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है उसके अंदर बरो करते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है, बेसिकली ये बरो तो कर रहे होते हैं, इंटेस्टाइन में पेनिट्रेट कर रहे होते हैं म्यूकोजा में, लेकिन ये कोई एज सच इनीमिया कॉज नहीं करवाते। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस हमने इसकी देखा कि इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, एग हमारे पास डायग्नोस्टिक होते हैं। तो हम स्टूल में एग्स को एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास अगर हम एग्स की बात करें तो इसमें टिपिकल बैरल शेप्ड एग्स नजर आते हैं, जो कि लेमन शेप्ड कह सकते हैं। और उनमें हमारे पास अगर इसके दो एंड्स होते हैं तो दोनों एंड्स में हमारे पास प्लग होता है, यानी कि प्लग्ड एंड्स होते हैं, दो बैरल शेप्ड ये होते हैं। तो इस बेस पे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन फीसिस जो है उसको प्रॉपरली उसका डिस्पोजेबल किया जाए, देन उसको हम प्रिवेंट किया जा सकता है इस डिजीज को। देन थर्ड बात करें तो थर्डली हमारे पास आ जाता है एस्केरिस। एस्केरिस जो है ये बेसिकली हमारे पास जाइंट राउंड वर्म है। एस्केरिस हमारे पास एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स हमारे पास जाइंट राउंडवर्म है, जो कि हमारे पास एस्केरियोसिस डिजीज कोज करवा रहा होता है। इसके अलावा इयोसिनोफिलिक नमूनिया कोज करवा रहा होता है, जिसको हम लोफलर सिंड्रोम भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज हमारे पास एग्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लार्ज वर्म है, इसकी लेंथ हमारे पास 25 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा हो सकती है। वही मैंने बात की कि हमारे पास एंट्रोबियस, ट्राइक्यूरिस और एस्केरिस, इन तीनों की इन्फेक्टिव स्टेज हमारे पास एग्स होंगे। इसके फर्दर अगर हम साइकिल की बात करें तो हमारे पास क्योंकि इसके एग्स जो हैं वो हमारे पास इन्फेक्टिव होते हैं, तो एग्स की क्या हो जाती है, इंजेक्शन हो जाती है, ठीक है। फूड या वाटर जो भी ह्यूमन फीसिस से कंटेमिनेट हुआ होगा, अगर उसकी इंजेक्शन होती है तो इंजेक्शन के नतीजे में क्या होते हैं, एग्स बॉडी में एंटर होते हैं। इंजेक्शन के बाद जाते हैं जीआईटी में, जीआईटी में कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। एग इंजेस्ट हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो एग है वो हैच होता है और उससे लार्वा निकलता है। लार्वा जो निकलता है वो हमारे पास उसकी म्यूकोजा में पेनिट्रेट करता है और वहां से सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है। अब सर्कुलेशन में जाने के बाद ये हमारे पास क्या करता है, सर्कुलेशन से ये लंग्स में चला जाता है। पहले एल्वियोलाई में जाएगा, एल्वियोलाई से फिर ऊपर की तरफ आएगा, ब्रोंकाई में आएगा, ब्रोंकाई से फिर ट्रेकिया में, ट्रेकिया से फिर फेरेंक्स में, ठीक है। तो फेरेंक्स हमारे पास हमें पता है कॉमन साइट होती है, यहाँ से जीआईटी में भी जाया जा सकता है और इसके अलावा रेस्पिरेटरी में भी। तो ये रेस्पिरेटरी से ऊपर आता है, फेरेंक्स में आता है, और फेरेंक्स में जब ये आता है फिर ये स्वेलो हो जाता है और स्वेलो होने के बाद जीआईटी में चला जाता है। जीआईटी में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये जो लार्वल फॉर्म थी ये एडल्ट वर्म में चेंज हो जाती है। यानी कि ये हमारे पास पहले एग इसका इंजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां पे एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद ये सर्कुलेशन में जाके लंग्स में से इसने पूरा चक्कर लगाया, उसके बाद ये दोबारा इंजेस्ट होके इंटेस्टाइन्स में आ गया। इंटेस्टाइन्स में आके फिर ये जो लार्वल फॉर्म थी ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। यानी कि फीमेल एडल्ट बनते हैं और मेल एडल्ट बनते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिजाइड करते हैं।
इसके अलावा हमारे पास ये एज सच जो उसकी वॉल होती है इंटेस्टाइन की, उसके साथ अटैच नहीं करते, उसमें पेनिट्रेट नहीं करते। तो बेसिकली जो पेशेंट होता है, जो फूड खा रहा होता है, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और उसी पे ही ये इनकी सस्टेनेंस होती है। तो ये एज सच म्यूकोजल वॉल के साथ अटैच नहीं होते, ठीक है। और फिर ये मेटिंग करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास एग्स बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग्स बनते हैं जो कि फर्दर फीसिस में पास होते हैं। और ये जो एग्स फीसिस में पास हो रहे हैं, ये हमारे पास इसकी डायग्नोस्टिक स्टेज होती है, ठीक है। अगर वो फीसिस सोइल को कंटामिनेट कर रहे हैं तो सोइल में जाएंगे, सोइल में जाने के बाद हमारे पास जो एग्स हैं उनमें फर्दर क्लीवेजेस होंगी, ठीक है। पहले एक क्लीवेज होगी, दूसरी क्लीवेज होगी, मल्टीपल क्लीवेजेस होंगी, उसके नतीजे में क्या बनेगा, लार्वा बन जाएगा, यानी कि एम्ब्रियोनेटेड एग, यानी कि एग के अंदर लार्वा बन जाएगा, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग। वो वहां पे रहेगा। अगर फर्दर कोई उसको इंजेस्ट करता है या फूड या वाटर को कंटामिनेट करा, उसकी इंजेक्शन होगी तो दोबारा ये इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसकी अगर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें तो क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन होती है वो मोस्टली एसिम्टोमेटिक होती है, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, हैवी इन्फेस्टेशन हो जाए, ठीक है, यानी कि अगर हैवी इन्फेस्टेशन है तो उस केसेस में क्या होता है, एस्केरिस निमोनिया देखने को मिलता है। बेसिकली हमने देखा ना कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्वा बनता है, लार्वा से ये पूरे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घूम के दोबारा इंटेस्टाइन में आता है। तो इसमें जो असल डैमेज ये कोज करवा रहा होता है ना, ये बेसिकली इसका जो लार्वा है, जो माइग्रेट करता है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ये बेसिकली पॉइंट होता है जो इसका मेजर डैमेज कोज करवा रहा होता है इस डिजीज में, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा होता है, स्केरियस निमोनिया हो रहा होता है, ठीक है। और क्योंकि ये पैरासाइट है तो इसलिए हमारे पास इओसिनोफिलिया देखने को मिलता है। तो इसमें हमारे पास इसके अलावा फीवर हो सकता है, कफ हो सकती है, ठीक है, और इओसिनोफिलिया देखने को मिलता है। फर्दर ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में रिजाइड कर रहा होता है, इस वजह से एब्डोमिनल पेन्स देखने को मिलती हैं या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। पैथोजेनेसिस की बात करें तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो यही बात की जो मेजर डैमेज कोज करवा रहा है वो उस केस में होता है जब हमारे पास लार्वा माइग्रेट करके रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, मेजर वी डैमेज कोज करवा रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास होता क्या है कि जब ये जो लार्वा है ये लंग्स में जाता है, वहां पे क्या होता है, इसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। जब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसके नतीजे में एक्सुडेट निकलता है। और क्योंकि ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो वो एओसिनोफिलिक एक्सुडेट होता है, उसमें एओसिनोफिल्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास ये जो वर्म्स होते हैं ये ब्लड पे रिजाइड नहीं कर रहे होते, ब्लड पे ग्रो मतलब फीड नहीं कर रहे होते, ये बेसिकली जो न्यूट्रिशन या फूड खा रहे होते हैं उस पे, उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे अपनी नरिशमेंट ले रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पर्सन है जिसको इन्फेक्शन हुआ होता है उसमें माल न्यूट्रिशन हो जाती है, ठीक है। स्पेशली वो बच्चे जो डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं उनमें माल न्यूट्रिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो लैब डायग्नोसिस में सेम स्टूल्स का एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जाम किया जाता है। उसमें हमारे पास जो एस्केरिस है, इसमें जो टिपिकल शेप मिलती है वो हमारे पास मतलब उसके जो एग्स होते हैं वो ओवल होते हैं, इरेगुलर उनकी सरफेसेस होती हैं। इसके अलावा उनमें स्कैलप्ड एजेस होते हैं, ठीक है। स्कैलप्ड एजेस इन सेंस के कनकेव कन्वेक्स एक पैटर्न बनता है ओवरऑल, ठीक है। तो ये इसका एक डायग्नोस्टिक या फिर इसको मतलब इसकी बेस पे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ओकेजनली सम केसेस में ये भी होता है कि स्टूल के अंदर भी वर्म्स नजर आ जाते हैं। प्रिवेंशन इसकी यही है कि फीसिस को प्रॉपर्ली डिस्पोज किया जाए। देन फर्दर मूव करते हैं, फोर्थ पे हमारे पास है एंसाइलोस्टोमा एंड निकेटर। एंसाइलोस्टोमा निकेटर ये दोनों हमारे पास क्या है, हुकवर्म है, ठीक है। जो एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल है ये इसको हम कहते हैं ओल्ड वर्ड हुकवर्म, और जो निकेटर अमेरिकनस है इसको हम कहते हैं न्यू वर्ड हुकवर्म। दोनों जो है ये हमारे पास हुकवर्म इन्फेक्शन कोज करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस भी कोज करवाते हैं। क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस मतलब कि क्यूटेनियस जो स्किन है, क्यूटेनियस लेयर में जो लार्वा होता है वो मतलब पेनिट्रेट करता है और मूव करता मतलब वहां पे मौजूद नजर आता है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस कोज करवाते हैं। एक हमने देखा इंसाइलोस्टोमा, इसके अलावा निकेटर, इसके अलावा आगे हम स्ट्रोंगिलॉइड्स देखेंगे। ये बेसिकली 3 हैं जो हमारे पास क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस कोज करवा सकते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है फिलेरिफॉर्म लार्वा, ठीक है। पहले जो हमने 3 देखे एंट्रोबियस, ट्राइक्यूरिस और एस्केरिस, उसमें हमारे पास इन्फेक्टिव स्टेज आ रही थी एग।
अब फर्दर जो हम देख रहे हैं उसमें हमारे पास इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगी, लार्वा होगी। तो इसमें हमारे पास इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, फिलैरिफॉर्म लार्वा, और ये हमारे पास बेसिकली वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन कोज करवाते हैं। अगर हम इनकी साइकिल देखें तो बेसिकली हमारे पास हो रहा होता है कि इसमें फिलैरिफॉर्म जो लार्वा है वो हमारे पास इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है। तो वो लोग जो नंगे पांव चलते हैं तो उस केसेस में क्या होता है, क्योंकि ये सॉइल वगैरह में मौजूद होते हैं तो वहां से ये क्या होते हैं कि स्किन में पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। मतलब नंगे पांव चल रहे हैं तो यूजली पाँव से या टांगों में जो स्किन होती है वहां से ये पेनिट्रेट कर जाते हैं। पेनिट्रेट करके ये सर्कुलेशन में जाते हैं। सर्कुलेशन में जाने के बाद लंग्स में पहले एल्वियुलर स्पेसेस में जाएंगे, फिर ब्रोंकाई में जाएंगे, फिर अपवर्ड मूव करेंगे ट्रेकिया की तरफ, फिर फेरिंक्स में आएंगे, देन स्वेलोड हो जाएंगे। अभी हमने जो पीछे देखा एस्केरिस, उसमें भी हमने तकरीबन इसका यही रूट देखा कि ये हमारे पास वो भी रिस्पायरेटरी ट्रैक में सर्कुलेट कर रहा था, ये भी कर रहा है। लेकिन वहां पे हमने देखा था कि वो क्या था, वो एग्स थे। वो एग्स इंजेस्ट होके इंटेस्टाइन में जा रहे थे, फिर वो लार्वा बन रहा था, वो सर्कुलेशन में जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, लार्वल फॉर्म, ठीक है, यानी कि फिलैरिफॉर्म लार्वा। ये स्किन को पेनिट्रेट करता है और डायरेक्ट सर्कुलेशन में चला जाता है। सर्कुलेशन में जाएगा एल्वियुलर स्पेसेस में, फिर आगे ब्रोंकाई में, फिर ट्रेकिया में जाएगा, फिर ऊपर फेरिंक्स में। फेरिंक्स में जाएगा, फेरिंक्स से ये स्वेलोड हो जाएगा और जीआईटी में। जीआईटी में जाने के बाद ये हमारे पास पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या करते हैं, अब हमारे पास ना, जैसे अभी जो पीछे हमने एस्कैरिस देखा, उसमें हमने देखा था कि जब वो आ जाते हैं, मतलब जो वर्म्स होते हैं वो बेसिकली वहां पे अटैच नहीं करते, मतलब इंटेस्टाइनल वॉल के साथ अटैच नहीं करते, बल्कि जो फूड जो पर्सन खा रहा होता है उससे नरिशमेंट लेते हैं। लेकिन ये जो हुक वर्म्स हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास इसका जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि इसमें हमारे पास इनके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि निकेटर के पास कटिंग प्लेट्स होती हैं और इंसाइलोस्टोमा ड्यूरिनल के पास टीथ्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या करते हैं, ये गट वॉल के साथ अटैच करते हैं। जो वहां पे जो विलाय होते हैं, उनके इर्द कैपिलरीज होती हैं, ये उस पे क्या करते हैं, उस ब्लड पे ये फीड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्लड पे फीड कर रहे होते हैं और वहां से फिर हमारे पास ये एडल्ट लार्वा जो है ये हमारे पास मेटिंग एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, इनकी मेटिंग होती है। इसके अलावा ये एग्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो जो आगे हमारे पास एग्स हैं, देन वो फिर हमारे पास आगे फर्दर सोइल में जाते हैं एंड देन फर्दर हमारे पास लार्वल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और वो फर्दर इन्फेक्शन को करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स और पैथोजेनेसिस की बात करें तो हमने इसमें जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो यूजुअली अभी हमने देखा कि हमारे पास जो लार्वा होता है ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के साथ अटैच हो रहा होता है, ब्लड पे फीड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लड पे फीड कर रहा होता है। इसके अलावा क्या करता है, ये एंटीकोएगुलेंट वहां पे रिलीज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड की ओजिंग होती रहती है, ठीक है। उसके नतीजे में जो ब्लड लॉस होता है ना, ये एक मेजर डैमेज है, ठीक है। इन हुकवर्म्स का मेजर डैमेज ये है कि ये ब्लड लॉस करवा देते हैं। तो वो यूजुअली 0.1 से 0.3 ml पर वर्म पर डे होता है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली होता क्या है, सिम्टम्स यूजुअली उनमें शो होते हैं कि जो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि उनमें न्यूट्रिशंस की कमी होती है, कि जो लोग हमारे पास ये जो ब्लड लॉस हो रहा है इसको कंपनसेट नहीं कर पाते, उनमें ये डिजीज या सिम्टम्स शो करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड लॉस के नतीजे में क्या हो सकता है, जो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हैं जिसको कंपनसेट नहीं कर पा रहे, तो उनमें माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा, पेलर हो जाता है, वीकनेस होती है उसको। इसके अलावा क्योंकि हमने ये देखा कि ये स्किन से पेनिट्रेट कर रहा था, तो जहाँ पे ये पेनिट्रेट कर रहा था वहां पे ये स्पेसिफिक प्रूरिटिक पेप्यूल या वेसिकल्स बनवा देता है, जिसको हम ग्राउंड इच कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ये पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक से चक्कर काट के आता है, तो ये वहां पे इंफेक्शन कोज करवाता है, नमोनिया, वहां पे इन्फ्लेमेशन कोज करवाता है, जिसके नतीजे में नमूनिया वगैरह भी देखने को मिलता है और इओसिनोफिलिया भी देखने को मिलता है। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में हम, क्योंकि इसकी डायग्नोस्टिक स्टेज एक्स थी, तो हम एक्स को एग्जामिन कर रहे होते हैं, उसका माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ये हमारे पास क्या करा रहे थे, ब्लड की ऊजिंग करवा रहे थे, ठीक है। तो वो जो ब्लड
लॉस हो रहा होता है, ब्लड बह रहा होता है, वो कहाँ जाता है? वो फीसिस में आता है, ठीक है? लेकिन हमारे पास ये जो ब्लड आता है ना, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, एज़ सच हमारे पास विजिबल नहीं होता नेकेड आई से, तो इसमें कहते हैं ये अक्लूट ब्लड है, ठीक है? तो अगर हम इन पेशेंट्स में अक्लूट ब्लड का टेस्ट करें तो वो पॉजिटिव आता है। इसके अलावा इनमें इओसिनोफिलिया भी देखने को मिलता है। प्रिवेंशन की बात करें तो क्योंकि ये स्किन से मतलब जो नंगे पाँव चलते हैं या स्किन में पेनिट्रेट कर रहा होता है यूजुअली फुट की, लेग्स की, तो इसलिए मतलब इसकी प्रिवेंशन ये है कि शूज़ वगैरह पहने जाएँ और इसके अलावा हमारे पास जो सीवेज है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज़ किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्ट्रोंगिलॉइड्स। स्ट्रोंगिलॉइड्स टर्कोरैलिस जो है, ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रोंगिलॉइडिएसिस डिजीज़ कोज़ करवाता है, ठीक है? इसके अलावा ये हमारे पास क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस भी कोज़ करवाता है। हमने अभी देखा एंसाइलोस्टोमा, ठीक है, ड्यूडेनियल निकेटर अमेरिकन्स और इसके अलावा स्ट्रोंगिलॉइडोसिस टर्कोरैलिस। ये तीनों जो हैं ये हमारे पास क्या करा रहे हैं? क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस कोज़ करवा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें एक इसका यूनिक फीचर होता है कि इसमें ना 2 लाइफ साइकिल्स चलती हैं, मतलब इस वर्म की 2 लाइफ साइकिल्स हैं, ठीक है? मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब कि ये ह्यूमन्स में भी अपनी लाइफ साइकिल चला लेता है और ये लिविंग में मतलब फ्री मतलब सोइल में ये फ्री लिविंग अपनी लाइफ साइकिल चला सकता है, ठीक है? और इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर ये भी है कि ये हाइपर इन्फेक्शन या जिसको मैसिव री इन्फेक्शंस कह रहे होते हैं, वो भी कोज़ करवा रहा होता है और वो यूजुअली हमारे पास जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट्स होते हैं या फिर जिनमें हमारे पास जो सीवियरली माल नरिश होते हैं, उनमें जो हाइपर इन्फेक्शन है या ऑटो इन्फेक्शंस वगैरह हैं, उनके चांसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं। तो इसकी अगर हम साइकिल देखें, इसकी लाइफ साइकिल में हमारे पास बेसिकली हमने देखा कि इसमें 2 साइकिल्स चल रही हैं, ठीक है? ये हमारे पास ह्यूमन्स में भी लाइफ साइकिल चला सकता है, इसके अलावा ये हमारे पास सोइल में फ्री लिविंग भी मौजूद हो सकता है, ठीक है? तो इसको अगर हम एक स्टोरी की तरह लें, तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, लार्वा जो है वो हमारे पास क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है? सोइल में था, लार्वा मौजूद था, ठीक है? एक इंसान था वो नंगे पाँव चलता है, ठीक है? बेयर फुटेड होता है, उसके पाँव में क्या होता है वो लार्वा एंटर हो जाता है। लार्वा उसकी मतलब सोइल से क्योंकि वो नंगे पाँव चलता है स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है। जब वो स्किन में पेनिट्रेट करता है, तो स्किन में पेनिट्रेट करने के बाद वो एंटर हो जाता है, ठीक है? सर्कुलेट मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम या उसकी सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है, ठीक है? अब सर्कुलेशन में एंटर होने के बाद कहाँ पे जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। लंग्स में पहले एल्वियोलाई एल्वियोलर स्पेसेस में जाएगा, फिर ब्रोंक